हेलो एंड वेलकम टू मैथ्स फॉर मी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 के साइंस के एनुअल एग्जामिनेशन झारखंड जोन सी के क्वेश्चंस को। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस को देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, काव इज एन, ए और एन, काव क्या है? तो काव क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉफ हो जाएगा। वैसे हेट्रोट्रॉफ के अंदर ये होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा, लेकिन उस होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर ही हेट्रोट्रॉफ आता है, इसलिए हेट्रोट्रॉफ इसका सटीक आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेकेंड क्वेश्चन। बाइल जूस इज रिलीज्ड बाय द, बाइल जूस कौन रिलीज करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिवर सिक्रेट्स बाइल जूस। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द केमिकल फार्मूला ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट। एल्युमिनियम सल्फेट का केमिकल फार्मूला क्या होगा? एल्युमिनियम सल्फेट, इसका केमिकल फार्मूला होगा, सल्फेट का 2- आयन होता है और एल्युमिनियम का 3+ आयन होता है। तो 3 और 2 यहाँ है, क्रॉस ओवर होगा, तो ये क्या बन जाएगा? Al2SO4 होल थ्राइस, यानी कि हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Al2SO4 होल थ्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, रेस्पिरेशन हेल्प्स इन, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑब्टेनिंग एनर्जी। एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए रेस्पिरेशन का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज टू सर्वाइव प्लांट रूट्स नीड, प्लांट रूट्स को क्या चाहिए सर्वाइव करने के लिए? प्लांट रूट को ऑक्सीजन चाहिए। सो बी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। Now the sixth one is the caterpillars of silkworms feed on, जो कैटरपिलर्स होते हैं सिल्क वर्म के, वो किस पर फीड करते हैं? रोज लिप्स, स्टिक लिप्स, मलबरी लिप्स और ग्रास दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मलबरी लिप्स, ऑप्शन नंबर सी। नाउ नंबर 7, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट सिल्क थ्रेड्स फ्रॉम द cocoon इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं रीलिंग, रियरिंग, सॉर्टिंग एंड स्काउरिंग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, रीलिंग। नाउ द 8th नंबर क्वेश्चन, डिकम्पोजर्स हेल्प इन, तो डिकम्पोजर्स किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स के को रिसाइकिल करने में डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं। अब हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स का फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के पास है, द डैश प्रेजेंट इन स्टमक किल्स बैक्टीरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा सही आंसर HCl, या फिर हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 1 का। द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज द, ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर विल बी द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, वाटर इज अ डैश कंडक्टर ऑफ हीट। वाटर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसका आंसर हो जाएगा पुअर। द SI यूनिट ऑफ टाइम इज, द फोर्थ नंबर क्वेश्चन, द SI यूनिट ऑफ टाइम विल बी seconds, SECONDS, seconds. The SI unit of time will be seconds. Now fifth number question, acid related to muscle cramps is, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एसिड रिलेटेड टू मसल क्रैम्प, क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। एसिड रिलेटेड टू मसल क्रैम्प इज लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हम लोगों का आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। डैश एक्ट्स एज द रेस्पिरेटरी कैरियर इन आवर बॉडी, तो इसका सही आंसर होगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है वो रेस्पिरेटरी कैरियर के रूप में यूज होता है हम लोगों के बॉडी में। द आंसर फॉर 6th नंबर क्वेश्चन इज हेमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, डैश इज द मस्कुलर वॉल दैट डिवाइड्स द हार्ट लेंथ वाइज। हार्ट को लेंथ वाइज डिवाइड करता है, उस मस्कुलर वॉल को क्या बोलते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेप्टम। सेप्टम विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो द मस्कुलर वॉल दैट डिवाइड्स द हार्ट लेंथ वाइज इज सेप्टम।
Now the 8th number question, shaving off the body coat of sheep, the process will be known as। तो इसमें ब्लैंक में फिल करना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? इसका आंसर हो जाएगा shearing। shearing will be the right answer। Now 9th number question, cleaning of fleece to remove dirt and grease is called। तो इस प्रोसेस के लिए क्या क्या टर्म दिया गया है? इसके लिए टर्म दिया गया स्काउरिंग। स्काउरिंग इसका सही आंसर होगा, स्काउरिंग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा banyan tree। banyan tree will be the right answer for this question। Now the last number question of the fill in the blanks, a safety device based on heating effect of current is। a safety device based on heating effect of current will be, आंसर क्या हो जाएगा इसका? इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज will be the answer for this question। इलेक्ट्रिक फ्यूज, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखेंगे ट्रू और फॉल्स। क्वेश्चन है हम लोगों के पास, फर्स्ट क्वेश्चन, द सिंबल ऑफ कॉपर इज CO। कॉपर का सिंबल क्या लिया गया है यहाँ पर? CO लिया गया है। तो CO तो कॉपर का सिंबल नहीं होता है, कॉपर का सिंबल होता है Cu, इसलिए आंसर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हम लोगों का फॉल्स। फॉल्स इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि सही आंसर होगा कॉपर के लिए सिंबल होता है Cu, ना कि CO। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का, हीट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड बाय डूइंग वर्क। वर्क करने से हीट प्रोड्यूस हो सकता है, यहाँ पर लिखा हुआ है कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, इसलिए इसका भी आंसर हो जाएगा फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपिरेशन इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स। ट्रांसपिरेशन प्लांट्स के लिए हार्मफुल नहीं होता है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नाउ प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लोटिंग ऑफ ब्लड, तो इसका आंसर होगा ट्रू। प्लेटलेट्स ब्लड क्लोट करने में हेल्प करते हैं। नाउ द 5th नंबर क्वेश्चन, अ चार्ज बॉडी लूजेज इट्स चार्ज इफ यू टच इट विथ आवर हैंड। तो इसका भी आंसर सही होगा, ट्रू होगा। चार्ज बॉडी अपना चार्ज लूज कर देता है अगर उसको हम लोग अपने हैंड से टच करते हैं तो। लाइटनिंग इज अ नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फेनोमिनन। लाइटनिंग जो है वो नेचुरल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज फेनोमिनन है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रू फॉल्स, एन इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस अ हीटिंग इफेक्ट बट नॉट अ मैग्नेटिक इफेक्ट। तो ये हो जाएगा हम लोग का फॉल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हीटिंग एज वेल एज मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों ही प्रोड्यूस कर सकता है। अब हम लोग मैच देम की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 मैच देम में देखेंगे। मैच करना है हम लोगों को फर्स्ट में प्रोटीन जो है वो मैच हो जाएगा किससे? एमिनो एसिड से। प्रोटीन एमिनो एसिड से मैच हो जाएगा। सुडोपोडिया का मतलब होता है फॉस्फेट, तो ये फॉस्फेट से मैच कर जाएगा। उसके बाद है हम लोग का लेमन जूस जो है वो किससे मैच कर जाएगा? साइट्रिक एसिड से। देन टेमरिंड मैच कर जाएगा टार्टरिक एसिड से। उसके बाद विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। विनेगर में क्या होता है? एसिटिक एसिड होता है। उसके बाद रेड एंट में क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। उसके बाद आपका क्या है? सावर मिल्क में क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। उसके बाद गुआवा में क्या हो जाएगा हम लोगों का? गुआवा में हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। गुआवा में क्या प्रेजेंट रहता है? ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट रहता है। इसको हम लोग सामने सामने करके लिख लेंगे एग्जाम में। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन आंसर इन ब्रीफ। वाई क्रो इज एन ओमनिवोर? क्रो ओमनिवोर क्यों है? क्रो इज एन ओमनिवोर बिकॉज इट ईट्स बोथ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों का, वाई बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन कैकम ऑफ रूमिनेंट्स? रूमिनेंट्स के कैकम में बैक्टीरिया क्यों प्रेजेंट रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टू डाइजेस्ट सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है रूमिनेंट के कैकम में। किसको डाइजेस्ट करने के लिए? सेल्यूलोज को।
Now the next question we have, write the chemical formula of aluminum oxide and sodium acetate. एल्युमिनियम ऑक्साइड और सोडियम एसीटेट का केमिकल फार्मूला हो जाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड का हो जाएगा Al2O3 और सोडियम एसीटेट का हो जाएगा CH3COONA। अब गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म अर्थिंग, तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू द अर्थ, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ चार्ज टू द अर्थ। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म सॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग किस टर्म को बोलते हैं? जब सेपरेट किया जाता है डिफरेंट हेयर टेक्सचर को, किसका? ऊल का। तो उस प्रोसेस को हम लोग फ्लीस ऑफ द ऊल टेकन फ्रॉम शिप इज सेड टू बी सॉर्टिंग। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ different textures from the fleece is known as sorting. नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, डिफाइन द टर्म सेरिकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा द प्रोसेस ऑफ रियरिंग सिल्क वर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। सिल्क को ऑब्टेन करने के लिए सिल्क वर्म को रियर करने का प्रोसेस को, पालने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? सेरिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, गिव द मीनिंग ऑफ द टर्म सॉइल इरोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल बाय एजेंट्स ऑफ वेदरिंग इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। अब हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस 3 मार्क्स के। इसमें हम लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन केमिकल रिएक्शन, केमिकल फार्मूला एंड केमिकल इक्वेशन। तो फर्स्ट में हम लोगों का है केमिकल इक्वेशन, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को कैसे डिफाइन किया जाएगा? द प्रोसेस विच लीड्स टू अ केमिकल चेंज ऑफ वन सब्सटेंस टू अनदर इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। द नेक्स्ट वन इज केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस। और थर्ड है हम लोग का सी नंबर, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे हम लोग, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन यूजिंग सिंबल्स एंड फॉर्मूले of substances involved in the reaction. Now हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स। तो यहाँ पर हम लोग टाइप्स में क्लासीफाई करने के लिए बोला गया है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कैल्शियम ऑक्साइड सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बना रहा है। तो ये हम लोगों का क्या हो रहा है? ये एग्जाम्पल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं? जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन करते हैं और एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये हम लोगों का एग्जांपल हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन का फर्स्ट नंबर। बी नंबर में बोला गया है KOH प्लस HCl गिव्स KCl प्लस H2O। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि KOH क्या है? एक बेस है, और HCl क्या है? एक एसिड है। तो बेस और एसिड या एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ऐसे रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो सेकेंड नंबर का आंसर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज आवर आंसर फॉर द सेकेंड नंबर क्वेश्चन, बी नंबर क्वेश्चन। नाउ नंबर सी, BaCO3 बेरियम कार्बोनेट गिव्स BaO प्लस CO2 बेरियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं एक रिएक्टेंट 2 और मोर प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिकम्पोजिशन हो रहा है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। नाउ हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों का क्या है?
थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है कि ऑल अल्कलीज जो है वो बेसिस होते हैं लेकिन सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सम बेसिस आर सॉल्यूबल इन वाटर, such bases are called alkalis. For example, sodium hydroxide and aluminum hydroxide both are bases. However, sodium hydroxide is also termed as an alkali because it is soluble in water. यानी कि जितने भी वाटर में सॉल्यूबल है वो क्या हो जाएंगे, अल्कलीज हो जाएंगे, और जो वाटर में सॉल्यूबल नहीं होंगे वो सिर्फ बेस रहेंगे। यानी कि बेसिस ब्रॉडर एस्पेक्ट हो गया और अल्कलीज जो है वो नैरोअर एस्पेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्टेट द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर मोड ऑफ हीट ट्रांसफर क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, अ पेपर कप फुल ऑफ हॉट सूप लाइंग ऑन अ टेबल। तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, ये एग्जाम्पल हो जाएगा कन्वेक्शन का। दिस विल बी द एग्जाम्पल फॉर कन्वेक्शन, ये कन्वेक्शन का एग्जाम्पल हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का बी नंबर, कुकिंग वेजिटेबल्स इन अ पैन। पैन में वेजिटेबल को कुक करना। तो वेजिटेबल को कुक करेंगे तो यहाँ दो प्रोसेस इन्वॉल्व है, एक है आपका कंडक्शन और दूसरा है कन्वेक्शन। कंडक्शन प्रोसेस क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, क्योंकि मेटल जो सॉलिड है, सॉलिड अगर हीट होता है डायरेक्टली तो उसमें हम लोग कंडक्शन प्रोसेस देखते हैं, और इसमें एक और दूसरा प्रोसेस है वो हो जाएगा हम लोगों का कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्यों है, क्योंकि जो वेजिटेबल कुक हो रहा है वो वाटर के प्रेजेंस में कुक हो रहा है, तो वाटर को हीट करना, उससे मॉलिक्यूल्स उसके क्या होते हैं, वाइब्रेट होते हैं और एक दूसरे को पुश करते हैं। यानी कि लिक्विड में क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, यानी कंडक्शन एज वेल एज कन्वेक्शन इज टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस। नाउ द थर्ड वन, सी में, कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवन। तो माइक्रोवेव ओवन में जब फूड को कुक करते हैं तो वहाँ पर कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, सी नंबर में प्रोसेस हो जाएगा कन्वेक्शन का। कन्वेक्शन यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, अ बॉय वॉक्स टू हिज स्कूल with a constant speed of 4 km per hour and reaches there in 30 minutes. Find the distance of the school from his house. उसके घर से उसके स्कूल का डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को डिस्टेंस का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड और टाइम को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस क्वेश्चन में स्पीड इनटू टाइम, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। स्पीड हम लोगों का कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर, और टाइम का यूनिट दिया हुआ है मिनट्स में, टाइम का यूनिट्स दिया हुआ है मिनट्स में। तो टाइम को आर में कन्वर्ट कर देंगे क्योंकि दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर में है स्पीड तो टाइम हम लोगों का क्या होना चाहिए, आर में होना चाहिए। तो आर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड किया तो ये आर में कन्वर्ट हो गया। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। 30 से 60 कैंसिल हो गया 2 टाइम्स में, और 2 से कैंसिल हो गया 4 2 टाइम में, यानी कि 2 किलोमीटर विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 2 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है गिव वन फंक्शन ऑफ स्टेट द, क्वेश्चन नंबर 6, स्टेट द फंक्शंस ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स होते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्लड वेसल्स लिख देंगे, क्या होते हैं 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, क्या होंगे, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरीज का फंक्शन क्या हो जाएगा, आर्टरीज ट्रांसफर द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम हार्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को ऑक्सीजन रिच ब्लड को ट्रांसफर करना आर्टरीज का काम है। देन नेक्स्ट वन इज वेन्स। द फंक्शन ऑफ वेन इज टू ट्रांसफर ऑक्सीजन डेफिशिएंट
and carbon dioxide rich blood back to the heart for purification. Now the third one is capillaries. Capillaries are small branches of tubes which link arteries to veins. So sixth question finished. Now the seventh one, give one function each of the आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तीनों का एक एक फंक्शन लिखना है। तो आरबीसी का फंक्शन हो जाएगा, आरबीसी आर सेल्स कंटेनिंग द प्रोटीन मॉलिक्यूल हेमोग्लोबिन, एंड द फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी इज दे डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया एंड डेड cells. And RBC help in the function of RBC is it act as respiratory carrier with the help of hemoglobin. The WBC is help in destroying harmful bacteria and dead cells, and they are known as, they fight against infections in our body. And the platelets help in the clotting of the blood in our body. Now the next question number 8, name the three forms in which water exists on the earth. थ्री फॉर्म बताना है जिसमें वाटर एग्जिस्ट करता है अर्थ में। तो वो थ्री फॉर्म क्या हो जाएंगे? पहला हो जाएगा हम लोगों का सॉलिड। सॉलिड में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर? सॉलिड फॉर्म में आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आइस इज द सॉलिड फॉर्म। फिर लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर के फॉर्म में। जो वाटर हम लोग ड्रिंक करते हैं वो ड्रिंकिंग वाटर किस फॉर्म में है? लिक्विड के फॉर्म में। और गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वाटर वेपर के फॉर्म में। वाटर वेपर इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। नाउ नंबर 9, नेम 3 प्रैक्टिकल डिवाइसेस यूज्ड बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के हीटिंग इफेक्ट पर बेस्ड 3 प्रैक्टिकल डिवाइसेस का नाम बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो 3 प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, मतलब प्रैक्टिकल डिवाइसेस प्रैक्टिकल रूप में यूज होगा, वो क्या क्या है? एक हो गया आपका इलेक्ट्रिक आयरन, दूसरा हो जाएगा गीजर, तीसरा हो जाएगा इलेक्ट्रिक हीटर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के 5 मार्क्स के क्वेश्चंस। डिफ्रेंशिएट बिटवीन लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम के हेल्प से और सी ब्रिज को एक्सप्लेन करना है। तो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को में लैंड ब्रिज जो है वो इट अकर्स ड्यूरिंग नाइट टाइम एंड सी ब्रिज अकर्स ड्यूरिंग डे टाइम। व्हाट हैपेंस इन लैंड ब्रिज? यू विल राइट द एक्सप्लेनेशन। व्हाट यू विल राइट? In the land bridge, the air above the water becomes warmer and rises up, and cooler air takes its place. On the other hand, in sea breeze, during the daytime, sea breeze takes place during the daytimes. Cooler air from above the sea rushes to take place the warm up air in the land. So the breeze flows from sea to land is sea breeze. एक और डिफरेंस लिख सकते हैं कि लैंड ब्रिज में लैंड टू सी की तरफ ठंडी हवाएं चलती है, ठंडी हवा को ब्रीज बोलते हैं, और सी ब्रिज में सी से लेकर लैंड की तरफ ब्रिज फ्लो करता है, बहता है। ठीक है, अब उसके लिए एक फिगर भी ड्रॉ कर देंगे हम लोग। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा? फर्स्ट डिफरेंस हो जाएगा इक्वल डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड, जो डेफिनेशन है उसका यूनिफॉर्म मोशन की तरफ, कि इक्वल डिस्टेंसेस इज ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन हो जाएगा अनइक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। एग्जाम्पल हम लोग क्या ले सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन की तरफ में? एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग कि अ कार मूव्स इन स्ट्रेट रोड विथ कांस्टेंट स्पीड, या यूनिफॉर्म स्पीड। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं अ कार मूविंग इन ट्रैफिक जैम। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, subsequent question to 2 number question, draw the shape of distance time graph for a man waiting for bus
standing at a point on a bus stand। तो इसके लिए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक हम लोग दो एक्सिस ले लेंगे। एक इधर हो जाएगा टाइम एक्सिस और इधर हो जाएगा डिस्टेंस। और क्योंकि डिस्टेंस में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है तो ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाएगा? ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा टाइम एक्सिस के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे हम लोग। ये हम लोगों का ग्राफ है, इसमें टाइम एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया जाएगा। ये टाइम एक्सिस है, इसके पैरेलल हम लोग को लाइन ड्रॉ कर देना है। वही हो जाएगा कि एक आदमी खड़ा है, वेट कर रहा है बस के लिए, लेकिन उसका यानी कि उसका एक ही जगह पर खड़ा है, डिस्टेंस उसका चेंज नहीं हो रहा है, रेस्ट में है, उसके लिए ये ग्राफ ड्रॉ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नेम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सब का रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बताना है हम लोगों को। तो सबसे पहले हम लोगों के पास है क्रैब। क्रैब का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है गिल्स। क्रैब जो है वो गिल्स के हेल्प से रेस्पायर करता है। नेक्स्ट है आपका मैन यानी ह्यूमन बींग लंग्स के हेल्प से रिस्पायर करते हैं। देन वी हैव लीच जो है वो स्किन के हेल्प से रिस्पायर करेंगे। एंड देन वी हैव इंसेक्ट जो है वो एक स्ट्रक्चर होता है उनके बॉडी में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया के हेल्प से रिस्पायर करते हैं इंसेक्ट। और फिश अगेन गिल्स के हेल्प से रिस्पायर करेंगे। फिश रिस्पायर विद द हेल्प ऑफ गिल्स इन देयर बॉडी। Now next question we have, a charged drinking plastic straw is brought near another suspended plastic straw that is A नंबर में similarly charged and in B नंबर uncharged। बोला जा रहा है कि एक प्लास्टिक स्ट्रॉ जो जिसको चार्ज किया गया है उसको लाया जाता है किसके नज़दीक में? उसके सिमिलरली चार्ज्ड स्ट्रॉ के नज़दीक में, तो और एक अनचार्ज स्ट्रॉ के नज़दीक में। तो पूछा जा रहा है कि एक्सप्लेन व्हाट वुड वी ऑब्जर्व। हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे और इन ईच केस एंड वाई, क्या ऑब्जर्व करेंगे, उसका रीजन क्या है। तो ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ए नंबर में ऑब्जर्वेशन हो जाएगा कि ये रिपेल करेगा। ए नंबर में रिपेल करेगा। क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सिमिलरली चार्ज्ड। तो इसका रीजन क्या हो जाएगा? रिपेल होने के पीछे रीजन हो जाएगा हम लोगों का कि लाइक चार्जेस what happens with the like charges? They repel each other, right? Like charges repel each other. So this will be the answer of A part. Now B number, if it is uncharged, तो अगर uncharged रहेगा तो हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे? अगर uncharged रहेगा तो अट्रैक्ट करेगा। ऑब्जर्वेशन क्या हम लोग का होगा? अट्रैक्ट करेगा। रीजन क्या होगा इसका? रीजन होगा कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। सो इन बी नंबर वी विल ऑब्जर्व दैट दे बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। Now the last number question, draw a label diagram of an electric bell and explain its working। तो एक लेबल डायग्राम बनाना है इलेक्ट्रिक बेल का, तो इस तरह का हम लोग डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं और उसके वर्किंग को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सप्लेन कर सकते हैं। और उसी के साथ और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्क्राइब द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लाइफ ऑफ अ सिल्क मॉथ। तो लाइफ ऑफ सिल्क मॉथ को हम लोग उसके डिफरेंट स्टेजेस को इस फिगर के हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।